तो दोस्तों हमारे सामने एक नया क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति जो है वो दो तरह की प्रोडक्ट में डील करता है और उनका एक कॉम्बो प्राइस वो रखता है। तो उस केस में जो है वो जीएसटी की एप्लीकेबिलिटी क्या होगी, क्या रेट एप्लीकेबल होगा। मैं एग्जांपल के लिए आपको बताना चाहूँगा कि सपोज कीजिए एक व्यक्ति शूज़ बेचता है और वो साथ में सॉक्स फ्री करता है। तो एक सेल लगती है और उसमें वो ये कहता है कि शूज़ हैं 2000 रुपये का और उसके साथ सॉक्स फ्री हैं। तो उस केस में हमें ये समझना पड़ेगा कि जीएसटी की एप्लीकेबिलिटी कैसे होगी, क्या रेट एप्लीकेबल होगा। तो दोस्तों मानते हैं कि सपोज कीजिए कि शूज़ के ऊपर जो रेट है वो 18% का रेट है और जो है वो सॉक्स के ऊपर जो है वो एक एज्यूम कर रहा हूँ मैं, ऐसा नहीं है, लेकिन वो 28% का रेट है। एक एग्जाम्पल के लिए बात कर रहे हैं। तो उस केस के अंदर मतलब कहने का मतलब है क्या है कि एक प्रोडक्ट है जिसके ऊपर 18% का रेट है और दूसरी प्रोडक्ट के ऊपर 28% का रेट है और दोनों को एक सिंगल प्राइस में अगर बेचा जाता है तो उस केस के अंदर जो है वो जीएसटी की एप्लीकेबिलिटी क्या होगी, कौन सा रेट एप्लीकेबल होगा। अगर हमें ये पढ़ना है तो हमारे को जीएसटी का सेक्शन 8 जो है वो इसमें डील करता है, जो बात करता है मिक्स सप्लाई और कंपोजिट सप्लाई की। तो दोस्तों अगर हम सेक्शन 8 की बात करें तो वो ये कहता है कि अगर आप दो अलग अलग प्रोडक्ट को बेच रहे हैं और वो दोनों प्रोडक्ट अपने आप में नेचुरली बंडल्ड हैं तो उस केस के अंदर जो है वो कंपोजिट सप्लाई कहलाती है और उस कंपोजिट सप्लाई के अंदर जो प्रिंसिपल सप्लाई का रेट होता है वही जीएसटी का रेट होता है। तो एग्जांपल के लिए बात करें, सपोज कीजिए कि आप एक प्लास्टिक के जार के अंदर जो है वो जैम खरीदते हैं तो जैम का अपने आप में एक सेपरेट रेट हो सकता है और प्लास्टिक की बोतल को अगर हम देखें तो वो एक सेपरेट रेट होता है। लेकिन क्या मैं जैम प्लास्टिक की बोतल के बगैर खरीद सकता हूं? आंसर है नहीं खरीद सकता। तो इसलिए जो है वो जैम और उसका प्लास्टिक का जो कंटेनर है वो दोनों अपने आप में नेचुरली बंडल्ड हैं। तो उस केस में जो भी रेट जैम का होगा वही रेट जो है इस पूरी प्रोडक्ट का होगा, क्योंकि जैम जो है वो पूरी की पूरी अपने आप में एक प्रिंसिपल सप्लाई है। लेकिन जब मैं शूज की अगर बात करता हूं तो शूज जो है वो बिना सॉक्स के भी पहने जा सकते हैं। तो अगर ये कहते हैं कि 2000 रुपए का शूज है और सॉक्स फ्री है तो उस केस के अंदर ये अपने आप में जो केस है वो मिक्स सप्लाई का केस बनता है, ना कि कंपोजिट सप्लाई का। और उसके अंदर सेक्शन 8 ये कहता है कि जो हाईएस्ट ऑफ द रेट एप्लीकेबल होगा वही इस पूरे प्राइस के ऊपर लगेगा। तो मतलब अगर सपोज कीजिए शूज 2000 रुपए का दे रहे हैं, सॉक्स फ्री साथ में दे रहे हैं, लेकिन शूज के ऊपर 18% का रेट है, सॉक्स पे 28% का रेट है, तो इस पूरी 2000 की वैल्यू के ऊपर जो है वो 28% जो हाईएस्ट ऑफ द रेट होगा वो एप्लीकेबल हो जाता है। और उस केस में जो डिमांड होगी, जो जीएसटी की लायबिलिटी होगी वो 28% के हिसाब से कैलकुलेट की जाएगी। तो इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जब भी हम लोग कोई ऐसी सेल बनाते हैं जिसके अंदर हम एक के साथ एक फ्री देते हैं तो एक सॉक्स के साथ एक सॉक्स फ्री देना अपने आप में गलत नहीं है। लेकिन अगर मैं दो अलग अलग प्रोडक्ट को अगर जो है वो एक कम्बो प्राइस के अंदर बेचता हूं जो नेचुरली बंडल्ड नहीं है, दोनों अलग अलग प्रोडक्ट है जिनके बिगर आपस में दोनों के बिगर एक दूसरे का काम चल सकता है, तो उस केस के अंदर ये मिक्स सप्लाई होती है और उसमें हाईएस्ट रेट जो है वो एप्लीकेबल होता है। तो हम सब लोगों को इस बात का बड़ा सावधानी से ये देखना चाहिए कि कहीं ऐसा ना हो कि हम लोग जो है वो 18% के हिसाब से टैक्स लायबिलिटी पूरी करते रहें और बाद में 28% के हिसाब से आपकी डिमांड आ जाए। तो ये था हमारे सामने एक केस जहां पर हमने मिक्स सप्लाई वर्सेस कंपोजिट सप्लाई को सीखा।